अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। सेवइयाँ तो आपने बहुत बार बनाई भी होंगी, खाई भी होंगी, लेकिन इस बकरा ईद पर ये न्यू स्टाइल से सेवइयाँ बनाकर देखें। यकीन करें आपको बिल्कुल ऐसा ही जायका मिलेगा जैसे आपने खोए वाली सेवइयाँ खा ली हों। बगैर खोए के सेवइयाँ बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। तो चलें शुरू करते हैं। 1 चम्मच मैंने देसी घी लिया है। इसकी जगह आप ऑयल भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं कि आपके पास घी नहीं है तो आप सेवइयाँ नहीं बना सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ऑयल भी डाल सकते हो। 1 चम्मच ज़्यादा नहीं डालिएगा। ये मैंने 2 ब्रेड घर में पीसी हैं, मुझे सिर्फ अभी 1 ब्रेड चाहिए। मैंने 1 ब्रेड इसमें शामिल की है, तो ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 ब्रेड ही काफ़ी है, वरना सेवइयों में ब्रेड का ही जायका आएगा। तो इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करें। जब ब्रेड की बहुत अच्छे से बुनाई हो जाए फिर हम इसमें 1 लीटर दूध शामिल कर देंगे। बग़ैर पानी के दूध डालिएगा। वैसे इसमें थोड़ा सा पानी है, आप कोशिश करिएगा कि दूध में पानी बिल्कुल ना हो। ये रेगुलर दूध है जो हम घरों में यूज़ करते हैं, पानी वाला दूध है। तो अब इसको पकाएंगे और इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर के डालेंगे। मिल्क पाउडर स्किप नहीं करेगा, ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। 2 से 3 चम्मच चीनी अभी कम रखेंगे। ये क्यों कम रखे ये आगे जाके बताती हूँ। घर में जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना सारे डाल दें। मैंने सिर्फ इसमें बादाम का इस्तेमाल किया है। आपके घर में जितने भी ड्राई फ्रूट्स हों डालें, जी भर के डालें, खूब सारे डालें। तो दूध को भी पकने देते हैं, गाढ़ा होने देते हैं। इसको अब हम गाढ़ा होने देंगे। तो चलें नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पानी पकना शुरू हो गया है तो इसमें मैंने 1 कटोरी सेवइयाँ ऐड की हैं। ये घर की बनी हुई सेवइयाँ हैं जिसको हाथ से बनाते हैं। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बाज़ार की भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं। जो से मर्ज़ी सेवइयाँ लें। इसको हम बॉईल करेंगे जैसे हम चावल बॉईल करते हैं। 95% तक बॉईल करना है, ज़्यादा नहीं हिलाइएगा। देख लें इसका कलर भी चेंज हो गया और साइज़ में भी थोड़ी सी बड़ी भी हो गई हैं। तो समझिए सेवइयाँ डन हो गई हैं। तो आप इसको दूध में शामिल कर देंगे। तो आप इतना पकाएंगे इसको और एक मज़ेदार सा तड़का लगाएंगे जिससे आपको ऐसी फीलिंग्स आएंगी कि ये खोए वाली सेवइयाँ हैं। अभी वीडियो पूरी देख के जाइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। चलें इसको एक साइड पे पकने देते हैं। अब दोबारा से नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। 1/2 कप मैंने चीनी ली है, ज़्यादा ना लीजिएगा, 1/2 कप काफ़ी है क्योंकि पहले भी चीनी का इस्तेमाल किया और दूध भी हमारे पास 1 किलो है। इस वजह से आपने आधा कप ही चीनी लेनी है। हल्की आंच पे इसका कलर चेंज करेंगे और ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको नहीं पकाइएगा। और देख लें अब हमने इसको सेवइयों में शामिल कर देना और एक मज़ेदार सा तड़का लग गया है। कलर भी चेंज हो गया है, ऐसे ही लगेगा जैसे हमने इसमें खोया डाला हो। लेकिन चीनी का कमाल देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। तो अभी मैं इसको और ज़्यादा नहीं पकाऊंगी क्योंकि ठंडी होकर और गाढ़ी हो जाएंगी। तो आप इसको डिश आउट करते हैं और इसको फ्रिज में रख के ठंडा करती हैं। आप इसको बकरा ईद पे रात में भी बना सकते हो, ख़राब भी नहीं होंगी। ऊपर से खूब सारे बादाम डालिए। और आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब के लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। जितनी मज़े की सेवइयाँ बताई हैं मुझे भी इस रेसिपी में आप सबका उतना ही ज़्यादा प्यार चाहिए। आपने सबके साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और प्यारे प्यारे कमेंट भी करने हैं। तो कलर चेक कर लें, लुक चेक कर लें।